तो आजमगढ़ का जो रण है, निरहुआ बीजेपी के आगे चल रहे हैं। वोट जो है 1,59,167। धर्मेंद्र यादव जो है वो पीछे चल रहे हैं 1,57,353। ये हम आपको ग्राफिक्स की मदद से बता रहे हैं किस तरीके से यहां पर आजमगढ़ का जो रण है वो दिलचस्प हो चला है। देखिए आप, धर्मेंद्र यादव पीछे चल रहे हैं और ज्यादा अंतर दोनों के बीच में यहां पर नहीं है। रामपुर की अगर बात करें तो घनश्याम लोधी बीजेपी के आगे चल रहे हैं 3,01,458। आसिम रजा पीछे चल रहे हैं 2,89,974। तो ये यहां पर अभी तक का रामपुर का रण है जिसमें फिगर्स निकलकर सामने आ रही हैं। और बातचीत करने के लिए अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अलाउद्दीन, कांटे की टक्कर है, कभी कोई आगे कभी कोई आगे, लेकिन फिलहाल निरहुआ बढ़त बनाए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी प्रत्याशी का जो वोट फीसद था वो मार्जिन 7,000 तक पहुंच गई थी। अब वो घट करके 1,800 वोट पर आ गई है, यानी कि अभी लीड किया है धर्मेंद्र यादव ने, गेन किया है। हालांकि इस बीच में बीएसपी भी लगातार गेन कर रही है। मेरे साथ अभिषेक हैं। अभिषेक, ये जो मार्जिन 7,000 का था, ये 1,800 कितने वोटों पर आ गया है? जी, निश्चित तौर पे बताना चाहेंगे, लगातार भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव की जो लीडिंग पॉइंट है वो कम होती जा रही है। 7,000 से अब दिनेश लाल यादव निरहुआ 1,814 वोटों से लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तो धर्मेंद्र यादव लगातार अपने वोट में बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। उनके साथ साथ बसपा के जो प्रत्याशी हैं गुड्डू जमाली, अब वो 92 से 1,34,000 वोट तक पहुंच गए हैं। यानी कि लगातार बसपा भी समाजवादी पार्टी और धर्मेंद्र और निरहुआ को जो है पीछे पड़ी हुई है। लगातार उनके वोट में इजाफा होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निरहुआ की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कारण कि अब उनके वोट फीसदी में खासा गिरावट आया है। 7,000 से सीधे 1,814 पे पहुंच चुके हैं। यानी अब से कुछ देर में जो रिजल्ट आने वाला है उसमें ऐसा माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी लीड करती हुई दिखाई दे सकती है। तो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी महज 1,814 वोटों से ही पीछे चल रही है, जो अब से कुछ देर में लीड करते हुए दिखाई दे सकती है। एक मेरे पास डेटा और आ गया है अनुपम, बिल्कुल ताजा डेटा है। अभिषेक, ये डेटा क्या है? 1,60,000 का, दूसरा 1,59,000। मुझे लगता है 4-2-6 वोटों का अंतर रह गया क्या? जी, अभी 1,814 वोटों का जो मार्जिन चल रहा था वो अब 600 वोटों का हो गया है। भाजपा प्रत्याशी को 1,60,227 वोट मिले हैं, जबकि सपा प्रत्याशी को 1,59,379 वोट मिले हैं। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन अभी भी वो निरहुआ से कुछ वोटों से पीछे चल रहे हैं। वहीं बात करें जमाली की तो जमाली 1,36,617 वोट पा चुके हैं। इसका मतलब उनके वोटों में करीब 70,000 वोटों का इजाफा हुआ है। सीधे सीधे देखा जाए तो 1,36,000 आ चुके हैं। ये बात अलग है कि अभी वो 13 से 14,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं सपा और भाजपा से। यानी कि अब ये जो मार्जिन है अनुपम, वो 600 का आ गया, यानी 7,000 से जो लीड थी बीजेपी की वो धीरे धीरे घटते घटते 700 आ गई है। हालांकि अभी समझिए कि 4,70,000 वोटों की ही अभी गिनती हुई है। और वोट कितने कास्ट हुए थे अभिषेक? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, 9,10,000 वोटों की जो है कास्टिंग हुई है, जिसमें से 4,70,000 का जो है आधे हो चुके, आधे से भी ज्यादा हो चुके। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2 से ढाई घंटे में परिणाम सबके सामने होंगे और जो भी परिणाम होगा वो आजमगढ़ में एक बार फिर से चौंकाने वाला परिणाम होगा। अनुपम, बेहद नजदीकी मुकाबला है। आधे वोटों की गिनती के बाद मुकाबला 600, 700, 400 वोटों के बीच में हो, तो आप समझ सकते हैं वोट फीसद इसमें गया है 34.05 बीजेपी को, समाजवादी पार्टी को 33.87 और बहुजन समाज पार्टी को 29.03। यानी अभी 1.5-2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। हम लोग सोच रहे थे कि अनुमानों के आधार पर शायद जब लीड अच्छी हो जाएगी तो हम कह पाएंगे कौन जीत रहा है।